अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको उम्रा अदा करने का इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई आसान तरीन तरीक़ा आपको बतलाएंगे कि उम्रा किस तरह किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह ताला हम आपको जो है मुख्तसर 3-4 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है हम बताने की पूरी जो है वो कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। तो चलिए बढ़ते हैं असल मकसद की तरफ। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, उम्रा कैसे करते हैं? और सबसे पहले आप जिस कमरे में जिस रूम में आप पहुंच चुके हैं सफ़र करके, किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से या कहीं से भी आप मक्कातुल मुकर्रमा आप पहुंच चुके हैं और अपने रूम के अंदर पहुंच चुके हैं, तो वहां से हम रूम से शुरू करते हैं उम्रा अदा करने का तरीका बतलाने के लिए हम आगाज़ करते हैं। अब अपने रूम में पहुंच चुके हैं, आराम फरमा लिया है, अब आप उठ बैठे हैं, तो सबसे पहले आप जो है वज़ू फरमा लीजिए और 2 नफल पढ़ लीजिए और इहराम की नीयत से पढ़ लीजिए। 2 नफल पढ़ लेने के बाद इहराम बांध लीजिए और इहराम के बाद जो है आप हरम शरीफ में तशरीफ़ ले आइए। हरम शरीफ के अंदर आइए और ये देखिए कि हजर अस्वद जो है किस काबतुल्लाह के किस कोने के अंदर लगा हुआ है। हजर अस्वद के सामने बिल्कुल आ जाइए और जो है वहाँ पहुँचकर 2 काम कीजिए, एक इस्तक़बाल, दूसरा इस्तिलाम। इस्तक़बाल करने का ये तरीका है, अल्लाह, ये ऐसे का हाथ उठाने हैं कानों की तरफ और आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और हाथों को बिल्कुल सीधा नीचे ले जाना है, छोड़ देना, हाथों को बांधना नहीं है। ये आपका जो है इस्तक़बाल हो गया। दूसरे नंबर पर आपने करना है इस्तिलाम। ऐसे दोनों हाथों को जो है हजर अस्वद की तरह, हजर अस्वद की तरफ बिल्कुल सामने ले जाना है और ऐसे वापस लाकर जो है दाएं हाथ को चूम लेना है और जो है तवाफ़ का आगाज़ कर देना है। और तवाफ़ का जब आपने आगाज़ करना है तो हल्का सा आपने जो है सीने को जो है ना ऐसे चौड़ा करके और हल्की सी जो है ना एक दौड़ की शक्ल लगानी है, शक्ल जो है वो अपनानी है। 3 चक्कर आपने इस तरह करना है और हर चक्कर पर जब आप चौथे नुक्कर पर यानी हजर अस्वद से पहले जो नुक्कर आएगी, जो कोना आएगा काबतुल्लाह का, उसको रुकन यमानी कहते हैं, वहाँ पहुँचें। अगर मुमकिन हो तो काबतुल्लाह का ऐसे दोनों हाथ जो है चिपका दें, अगर ना हो तो फिर कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोबारा हजर अस्वद के सामने आइए, वहाँ दोबारा फिर जो है इस्तिलाम कीजिए, इस्तक़बाल नहीं करना, इस्तिलाम कीजिए। इस्तिलाम करके जो है हाथ को ऐसे चूम लीजिए और दूसरा चक्कर काटिए। 7 चक्कर आपने काटने हैं। पहले 3 चक्रों में सीना जो है ऐसे जो है तान कर और हल्की सी दौड़ की शक्ल बनाकर जो है आपने जो है ये रमल 3 चक्रों में करना है और ये 7 चक्कर इस तरह मुकम्मल करके फिर आपने मकाम इब्राहिम के पास आकर 2 नफल जो है तवाफ़ के वो पढ़ने हैं और उसके बाद जो है आप ज़मज़म पिए, थोड़ा 5-10 मिनट जो है आराम करें, उसके बाद जो है सही के लिए सफ़ा मरवा जो है तशरीफ़ ले जाएं। सफ़ा से आपने जो है मरवा की तरफ जो है वो जाना है। दरमियान में सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं, जब जहाँ सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं वहाँ आपने जो है दौड़ लगानी है। इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी कि आप बीमार ही पड़ जाएं या जो है तबीयत नासाज हो जाए, हल्की सी दौड़ लगाएं और जब जो है मरवा पर पहुँचेंगे तो 1 चक्कर आपका हो जाएगा। मरवा से सफ़ा पर आएंगे दूसरा चक्कर, इसी तरह सफ़ा से मरवा 7 चक्कर जो है इसी तरह आपने करने हैं। 7 चक्कर मुकम्मल करके फिर जो है मरवा के ऊपर आपके 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके दुआ करें, 2 नफल अगर मुमकिन हो तो पढ़ लें और उसके बाद जो है आप पर जो है आकर जो है आपने बाबु सलाम से बाहर निकलना है। हरम शरीफ से बाहर आकर जो है हज्जाम के पास जाकर जो है अपने बाल जो है वो मुंडवा लेने, हलक करवा लें, टिंड करवा लें। अगर बड़े बाल हैं, लंबे बाल हैं तो कसर भी करवा सकते हैं 1 पोरे के बकदर। तो औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो सफ़र करके मक्कातुल मुकर्रमा में उम्रे के लिए पहुंची हैं और जाते ही अगर अल्लाह की तरफ से नमाज न पढ़ने का हुक्म आ गया है तो वो अपने कमरे से बाहर हरम में नहीं जाएंगे। वो जब तक पाक नहीं होंगी, गुस्ल ना कर लें,
اس وقت تک وہ طواف نہیں کریں گی اور باقی امور بھی عمرے کے ادا نہیں کریں گی۔ یہ ہے مختصر سا کام، یہ ہے مختصر سا طریقہ عمرے کا، اس کو یاد کریں اور اس کے مطابق جو ہے آپ عمرہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اس کا جو ہے اجر ملے گا کہ ہم نے آپ کو آسان کر کے بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔